देखो सब, सबको ध्यान दो इधर। सो हमने लास्ट क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर कवर किया था, यही ना? क्लियर है? चलिए, आज हेडिंग दो आप लोग, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, है ना? प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। गेट्स हटा दो, रजनी। देखो, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? अगर जहां आपने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बता दिया तो उसको आप सेम क्लास में ही एक्सेस कर सकते हो, अदर क्लास में नहीं। लिख लीजिए एक बार। अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर, a private constructor, a private constructor is a constructor declared with the is a constructor declared declared with the private access modifier. A private constructor is a constructor declared with the private access modifier. Full stop. This means, इसको समझ एक पॉइंट में लिखा देता हूं। This means the constructor या that constructor, ऐसे लिखो। This means that constructor can only be accessed can only be accessed within same class। ठीक है? and cannot be used by other classes and cannot be used by other classes। ठीक है ना? देखिए सिंटैक्स, ये हो गया क्लास, क्लास का नेम, देन यहाँ पे बताओगे प्राइवेट, एंड देन जो भी क्लास का नेम हो। ठीक है? एंड देन यहाँ पे इसका हो जाएगा बॉडी। लिख लो ये सिंटैक्स। डन। ये ओप्स जो चैप्टर है जावा में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्लियर है? तो अच्छे से समझना, जितने कंस्ट्रक्टर करवाया हूँ सारे इंटरव्यू रिलेटेड है, ये भी आपका प्राइवेट इंटरव्यू रिलेटेड है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ cons.java के नेम से। ऑलरेडी है, चलिए इसी में कर देते हैं, कोई बात। हमने एक क्लास बना लिया, क्लास का नेम दे दिया डेमो, और डेमो नेम से हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लिया, है ना? अब इसको हमने यहाँ पे बता दिया क्या, प्राइवेट। ठीक है? और यहाँ पे कुछ प्रिंट करा देता हूँ मैं, system.out.println प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। क्लियर है पॉइंट? डन। अब इसको हम क्या करेंगे, मेन मेथड बना लेते हैं, पहले सेम क्लास में एक्सेस करके देखते हैं। ठीक है ना? हमने यहाँ पे डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो जैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, यही कंस्ट्रक्टर कहता है। चलिए इसको एक बार चला के देखते हैं।
क्लियर है? चल गया? ये फर्स्ट एग्जांपल नोट कीजिए आप पहले इसको। ठीक है। हो गया? अब हम इसको अलग क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते, यही है डेफिनेशन। चलिए हम क्या करते हैं भाई, इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, ये क्लास कंप्लीट। और यहाँ पे एक क्लास बना लिया हमने टेस्ट के नेम से, और इसमें हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया ना, इस डेमो का। इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं क्या आता है। देखो, डेमो क्लास हैज प्राइवेट इन डेमो, डेमो क्लास नहीं सॉरी, डेमो कंस्ट्रक्टर। तो आप इसको एक्सेस कर ही नहीं सकते अदर क्लास में। क्लियर है पॉइंट? आप ऐसे करोगे तो ये एरर आएगा। सेकंड एग्जांपल लिख लो, और ये आउटपुट एरर आएगा, ये भी लिख लो। ठीक है। ये अलग मैंने क्लास बना के एक्सेस किया इसको, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को, ऑब्जेक्ट बनाया इसका, तो एरर आ रहा है। ठीक है। ये जितने हमने कंस्ट्रक्टर लिखा था कंप्लीट हो गया ना। चलिए, नेक्स्ट है आपका, लिखो इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है बताओ कोई? जिसमें वो जो पहले से होता है क्लास उससे कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है, कुछ मतलब उसके सिंटेक्स वगैरह। अच्छा ठीक है। अगर जो हम लेमेन में बात करें, सिंपल सा वर्ड में, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? देखो, इनहेरिटेंस का यूजेस क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी जो भी है उसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है। इनहेरिटेंस का
कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? जैसे हमने एक क्लास बनाया था अभी, उस क्लास के अंदर बहुत सारा प्रॉपर्टीज है ना? और उसको एक्सेस करना है तो हम ऑब्जेक्ट बना के कर रहे थे। अब उस सेम क्लास की प्रॉपर्टी मुझे कहीं और क्लास में यूज करना है, कहीं पे रिक्वायर्ड पड़ गया, मुझे यूज करना है। तो फिर से नहीं, अगर जहां मैं इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज नहीं करूंगा, मुझे फिर से सारी चीजें लिखना पड़ेगा, है ना? तो इससे क्या, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट से क्या हो गया कि आप उसको रीयूज कर सकते हो, तो कोडिंग लिखने से बच गए। ये इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट कहलाता है। दूसरा, अगर जहां मैं छोटा सा एग्जांपल रियल लाइफ दूं, बॉलीवुड का देता हूं, जैसे अमिताभ बच्चन है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट अभिषेक बच्चन को मिल जाएगा, है ना? पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड को मिल जाएगा, जो भी नेम फेम और जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है वो सारा मिल जाएगा। अब उसके बाद जो है, अभिषेक बच्चन की किसकी प्रॉपर्टी, उसका किसको मिलेगा? आराध्या बच्चन को। ये देखो हेरारकी बाय मिल रहा है ना? और ये प्रॉपर्टी रीयूज हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टी उसमें गया, उसकी प्रॉपर्टी इसमें गया। क्लियर है पॉइंट? आप इस तरीके से बोल सकते हो। दूसरा एग्जांपल, हम लोग घर बनाते हैं। घर बनाते हैं तो मेरे पेरेंट्स का जो घर है, सपोज करो फर्स्ट फ्लोर है, और मेरे पेरेंट्स ने फर्स्ट फ्लोर बनाया। सेकेंड टाइम जब मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं कमाने लगा, तो मैं उस पे फर्स्ट सेकेंड फ्लोर बना लिया, उसी प्रॉपर्टी पे रीयूज कर लिया। उसके लिए अलग से मुझे लैंड परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ा। जैसे फर्स्ट फ्लोर है, उसी पे सेकंड फ्लोर बना लिया, रीयूज हुआ ना प्रॉपर्टी आपका। इस कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्लियर है ना? कोई डाउट? तो लिखिए, इनहेरिटेंस होता क्या है, डेफिनेशन नोट करो। इनहेरिटेंस इज अ inheritance is a fundamental concept. Inheritance is a fundamental concept that allows a class that allows a class to inherit properties and behaviors from another class. From another class is called inheritance. Clear है ना? डन, सिंपल सा वर्ड में। अब इसके हम टाइप्स की बात करते हैं। सी लैंग्वेज में इनहेरिटेंस ना 5 टाइप्स के होते हैं, सॉरी सी प्लस प्लस में। सी में तो होता ही नहीं है, सी प्लस प्लस में कॉन्सेप्ट है। तो 5 टाइप्स के सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस होता है। सिंगल, हेरारिकल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड, 5 होता है, ठीक है ना? लेकिन जावा में आपका 3 सपोर्ट करता है, याद कीजिए। और 2 नहीं करता है, क्योंकि एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस वजह से 2 आपका यूज नहीं होता है। तो कौन कौन सा यूज होता है इसमें? टाइप्स में लिखो, सबसे पहला सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। दूसरा लिखो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तीसरा लिखो हेरारिकल इनहेरिटेंस। स्पेलिंग देख लेना सहयोग ने। हेरारिकल स्पेलिंग सही है? CHICL। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक तो है यार। हाँ, HEI इन है, इनहेरिटेंस, रुक जाओ। HI हो जाएगा ना, ये वाला स्पेलिंग। यहाँ पे ई जो है
इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो, ठीक है ना। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, क्लियर है ना। सबसे पहला लिखो सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है बताओ। जिसमें एक सुपर क्लास और एक सब क्लास होता है, मतलब एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास। बिल्कुल। जिसमें एक क्लास, एक ही क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा हो उसको सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। तो लिख लो इसको थोड़ा सा आप लोग। ये बिल्कुल सही है, यही लिख लो। देखो, सिंगल इनहेरिटेंस is a concept where a class inherits the properties and behavior from only one parent class is known as सिंगल क्लास, ठीक है। जो आप बोल सकते हो एक ही क्लास की प्रॉपर्टी जो पेरेंट्स क्लास की बोल सकते हो, जो पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है, एक ही क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। नोट कर लो ये वाली लाइन। हाँ नोट कीजिए। देख रहे हो, कर लिया। आप इस लाइन को ऐसे भी बोल सकते हो, व्हेन अ क्लास extends a properties and behavior from only one parent class is called, ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस। आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। बोलने का देखो डेफिनेशंस का बहुत सारा वे है, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। हो गया। डन। चलिए, देखिए अब सबसे पहले एक चीजें देखो, मैं थोड़ा आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखो, ये क्लास आपका सपोज कर लो ए क्लास है और ये बी क्लास। बी क्लास क्या करना चाहता है, इसकी प्रॉपर्टीज लेना चाहता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है, एक्सटेंस कीवर्ड, क्लियर है ना? ये क्या करेगा, इस कीवर्ड से आप इसकी प्रॉपर्टी ले सकते हो। अब ये वाले जो ए क्लास है इसको आप सुपर क्लास भी बोलते हो या पेरेंट क्लास भी बोलते हो, या और क्या बोलते हैं बताओ। बट सब क्लास तो नीचे वाला हो गया। बट बेस क्लास, डेराइव क्लास 40 चाइल्ड हो जाएगा, डेराइव मतलब जिससे बना हो, ठीक है। अब ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग चाइल्ड क्लास, या सब क्लास भी बोल सकते हो, या डेराइव्ड क्लास, ठीक है। ऐसा कोई डाउट, नोट कर लीजिए इसको।
चलो देखो, अब प्रैक्टिकल देखो, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सेव कर देता हूँ। देखो मैं वेरिएबल के साथ कर रहा हूँ, मेथड और कंस्ट्रक्टर मैंने आपको करवाया है, तो आपको मेथड के साथ पहले करना है, जो मैं अभी वेरिएबल के साथ कर रहा हूँ। क्लियर है पॉइंट? चलिए देखिए, मैंने एक क्लास बना लिया पेरेंट, और सपोज करो पेरेंट का कुछ सैलरी है और मुझे इसको यूज करना है। सपोज करो पेरेंट की सैलरी 1 लाख है, ठीक है, और ये क्लास क्लोज हो गया। अब मैंने एक क्लास बनाया चाइल्ड, और एक्सटेंस करेंगे किसको? पेरेंट को। अब जैसे मैंने एक्सटेंस कीवर्ड लगाया, तो चाइल्ड क्लास जो है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी ये वाला एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। अब चाइल्ड का भी कुछ सैलरी हो सकता है ना। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया चाइल्ड सैलरी, और यहाँ पे दे दिया मैंने 50,000, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि चाइल्ड मेरे पास 50,000 है, लेकिन मुझे और 50,000 का रिक्वायरमेंट है, या उससे ज्यादा की, जो मैं पेरेंट क्लास से ले लूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं मेथड बना लेता हूँ, और तो एक्सेस कौन करना चाहता है? चाइल्ड ना। तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? चाइल्ड का, याद रखिएगा। CH या OBJ, कुछ भी रेफरेंस वेरिएबल ले सकते हो, याद रखना, ठीक है। क्लास का नेम भी कुछ ले सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सेस करना है, system.out.println, और यहाँ पे लिख दिया मैंने OBJ डॉट। सबसे पहले मैं पेरेंट का सैलरी लेना चाहता हूँ। आप एक लाइन में भी दोनों चीजें प्रिंट करा सकते हो, या अलग अलग में, मैं अलग अलग में करवा देता हूँ। डॉट चाइल्ड सैलरी, देखो अपना भी मैंने ले लिया। क्लियर है पॉइंट? अब ये वाली चीजें देखो, आप एक बार यूज करो या एक और क्लास बना लो उसमें भी यूज करो, तो मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, तो रीयूज हो जाएगा, ये बार बार ये लाइन लिखना नहीं पड़ेगा हमें, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसको चलाते हैं, तो हम दूसरा चला दिए थे फाइल। फाइल का नेम है मेरा इनहेरिटेंस डॉट जावा। कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम क्या है? चाइल्ड, जिसमें मेन मेथड है। देखो 1 लाख आपका पेरेंट का भी सैलरी आ रहा है, अपना खुद का भी आ रहा है, एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, किसका? ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड का। क्लियर है पॉइंट ना। इस कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है, नोट कर लीजिए।
इसी प्रोग्राम को आप यूजिंग मेथड बनाओ, एज इट इज प्रिंट करवाना है। यूजिंग मेथड, मेथड का कॉन्सेप्ट करवाया हूँ, करके दिखाइए आप लोग सब। अपना अपना लैपटॉप ओपन करो और इसी प्रोग्राम को यूजिंग मेथड करके दिखाओ। ठीक है ना? डू इट फास्ट, जल्दी। इसको हटाओ ऐसे, मेथड के साथ। ठीक है? इंट के साथ आप लोग करके आना। हमने दोनों में एक एक मेथड दे दिया और उसको यहाँ पे कॉल कर लिया। आप यही सेम चीजें आप यूजिंग कंस्ट्रक्टर करके दिखाओ। यूजिंग कंस्ट्रक्टर, हमने मेथड वेरिएबल से करके दिखाया, यूजिंग कंस्ट्रक्टर करके दिखाओ। ठीक है? डू इट। यूजिंग कंस्ट्रक्टर हुआ? नहीं हुआ? पीछे ये मेथड से नोट किया। ठीक है?
कंस्ट्रक्टर में आपको जो आपका क्लास का नेम है सेम कंस्ट्रक्टर का नेम होनी चाहिए, है ना। चलो, ये आपका कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप नहीं देना है, आपको पता है ना। चलिए, ये कौन सा ओपन हो गया। चलिए, यहाँ पे है। अब हमने इसको हटा दिया, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनाया, तो ये भी कॉल होना चाहिए क्योंकि एक्सटेंड कर रहा है ना। चलिए देखते हैं। देखो, वर्किंग फाइन। ये है यूजिंग कंस्ट्रक्टर। क्लियर है पॉइंट। क्योंकि आप जैसे ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनाओगे, चाइल्ड ऑटोमेटिकली इसको एक्सटेंड कर रहा है, तो ये तो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो रहा है, तो कॉल हो जाएगा। और आपको पता है कि चाइल्ड का जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। ये है यूजिंग कंस्ट्रक्टर। अब ये क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, आप लोग को ही करके दिखाना है, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट पल कैलकुलेटर, जिसमें आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन होनी चाहिए, एंड समझ गए। जैसे मैं अगर यहाँ ऐड प्लस ऑपरेटर इंटर करता हूँ, तो दो नंबर जो भी इंटर करेंगे उसका एडिशन आ जाना चाहिए। और सेकंड में फिर से नंबर मांगे, इस चीज के लिए इवन ऑड चेक करने के लिए, तो दो प्रोग्राम बनाना है आपको। एक ही जब मैं सिंगल इनहेरिटेंस चलाऊं तो दोनों मेरा सॉल्व हो जाए। एक बार तो जैसे चलाऊंगा तो सबसे पहला ऑपरेटर मांगेगा, दो नंबर, उसका सॉल्यूशन दे देगा। फिर सेकंड आपका देगा इंटर नंबर टू चेक का इवन और ऑड। ठीक है, तो जो भी नंबर इंटर करोगे उसके अकॉर्डिंग वो इवन ऑड भी प्रिंट करेगा। तो दो प्रोग्राम है ये, यूजिंग सिंगल इनहेरिटेंस करना है, करके दिखाओ। डू इट। क्लियर है ना सबको। करो।
आप लोग सोचते नहीं हो, ठीक है, एक दो को छोड़ के बाकी नहीं सोचते हो कि किस तरीके से बनेगा। बट देखो यहाँ पे सारा क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा फिर तो दिक्कत है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट कर लोगे जावा डॉट यूटिल, क्योंकि यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर या कुछ भी यूज कर सकते हो, समझ गए ना। ये जैसे मैंने दे दिया KLC, कैलकुलेटर वाला, ये फर्स्ट में हम प्रोग्राम कर देते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना लिया। और यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया यूजर को। सबसे पहले मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। सिस्टम डॉट इन, इसको क्लास के अंदर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, याद रखना, किसी मेथड के अंदर या किसी मेन मेथड या कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है ना। आप ये डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट यहाँ बनाओगे, नहीं बनेगा, ये भी क्लास है। चलिए अब यहाँ पे मैसेज देते हैं यूजर को, इंटर टू नंबर, एक ही साथ दे देता हूँ, ठीक है ना। या सबसे पहले इंटर ऑपरेटर, ऑपरेटर जिसमें आप ये चूज कर लो, इनमें से कोई भी ऑपरेटर इंटर कर दो। चलिए डन। जैसे आप इंटर करोगे, इसको हम रख लेंगे वेरिएबल, किस टाइप के वेरिएबल में, कैरेक्टर टाइप का। और दो नंबर ले लेता हूँ, एक कोमा बी, और तीसरा रिजल्ट के लिए, ठीक है ना। और रिजल्ट में 0 रख दिया। डन, इंट टाइप का। अब जैसे सिंबल ऑपरेटर इंटर किया था, हम ओपी वाले वेरिएबल में रख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट डॉट नेक्स्ट मेथड डॉट कैरेट, और यहाँ पे पास करोगे 0। ये हो गया सिंबल के लिए। इसी तरीके से हम मैसेज देंगे नंबर इंटर करने के लिए। मैंने यहाँ पे दे दिया नंबर, इंटर टू नंबर, एक ही साथ दे देता हूँ, है ना, टू नंबर्स। जैसे इंटर किया, आप क्या करोगे, ए इक्वल टू नेक्स्ट इंट, और दूसरा बी इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, दोनों नंबर वैल्यू ले लिया। अब यहाँ पे मैं स्विच यूज कर लूंगा, स्विच या इफ एल्स, ठीक है, दोनों बताओ, इफ एल्स इफ, ठीक है। अब यहाँ पे केस ले लूंगा, केस के अंदर हमने कैरेक्टर प्लस चूज कर लिया, अगर जहाँ ये मैच करता है तो रिजल्ट में ए प्लस बी स्टोर हो जाएगा। क्लियर है। एंड देन उसके बाद हम ब्रेक कर देंगे इसको, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ये हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन का, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई का, और ये हो जाएगा आपका डिविजन्स का। क्लियर है। और लास्ट में हम दे देंगे एक डिफॉल्ट के लिए, अगर जहाँ कुछ गलत इंटर करते हो, यहाँ पे मैं इसमें, ये तो इंट टाइप का है तो यहाँ मैसेज ही दे देता हूँ, इंटर वैलिड इनपुट, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। ये हो गया आपका इसके लिए। इस क्लास को क्लोज, यहाँ पे देखो क्लोज, ये सारा क्लोज है आपका। डन। और ये दे दिया मैंने क्लास, एक अलग क्लास टेस्ट, और ये कैलकुलेटर को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, है ना, एलसी। और इसके अंदर हमने यहाँ पे टेस्ट नाम का ही कर दिया कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट, फिर से इनपुट लेना है। तो आप ये चीजें मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इनपुट यहाँ पे इंटर नंबर टू चेक इवन और ऑड, बस ऐसा लिख दिया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में रख लेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल लिया है क्या, चलो इसी में ले लेता हूँ, इंट नम इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे लगा दूंगा कंडीशन, अगर नम जो है आपका, उसको 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, इवन ना। और
एल्स में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और ये हो जाएगा ऑड। क्लियर है पॉइंट? डन। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? टेस्ट का। हो गया। चलिए अब इतना चीजें कर दिए हैं, देखते हैं चला के क्या आता है हमारा। कंपाइल्स फाइन। क्लास का नेम है अब हमारा टेस्ट, है ना? चलिए, इंटर ऑपरेटर प्लस नंबर फर्स्ट सेकंड, देन देखो इवन नंबर हमने 4 दिया, देखो आया आउटपुट। ये आपका देखो यहाँ पे आ रहा है आपका इवन। और इसके बाद हमने यहाँ पे इसको प्रिंट भी करवा देना है इसको, जस्ट इसके बाहर। तो रिजल्ट भी प्रिंट हो जाएगा, हम रिजल्ट भी साथ के साथ प्रिंट करवाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ द रिजल्ट इज, देन प्लस RES को। ठीक है, इसको भी प्रिंट करा देंगे। सॉरी, पहले इंपोर्ट करो, कंपाइल करो, देन क्लास टेस्ट। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का ले लिया 2, और दूसरा 3 या 4 कर दिया, 8 आना चाहिए। 8 आया, उसके बाद कोई नंबर इंटर किया और ये ऑड भी प्रिंट किया, तो दोनों प्रोग्राम चला। यही चीज तो मैंने दिया था। क्लियर है पॉइंट? चलिए नोट कर लीजिए, जिसका नहीं हुआ कीजिए, डू इट फास्ट।
हो गया? नीचे कर दूं? इतना कंप्लीट करके आइएगा, रेस्ट हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? जितना करवाया अच्छे से करके आना। कल भी और भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, देन नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर है पॉइंट? इसको अच्छे से करके आना है। आज क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ, कल दूंगा, इतना करके आना, ठीक है? ओके, बाय बाय।